टॉपर्स एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने शुरू किया था परिमेय संख्याएं। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का पहला टॉपिक है समतुल्य परिमेय संख्याएं, यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं? एक परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्येतर मीन्स नॉन जीरो डिजिट, यानी जीरो के अलावा कोई भी संख्या नॉन जीरो पूर्णांक से गुणा करने या भाग देने पर हमें दी हुई परिमेय संख्या के समतुल्य एक अन्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या। अगर 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो क्या कर सकते हैं? इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। जैसे पहला 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते थे। जब 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। और अगर हम 4/6 का जब सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे ये फिर से 2/3 हो जाएगा। सो हम क्या कर सकते हैं? किसी भी संख्या का, किसी भी परिमेय संख्या का अगर हमें समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है तो हर अंश और हर दोनों को सेम संख्या से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अगला टॉपिक है परिमेय संख्याओं की तुलना। पहले कुछ हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है। ऑब्वियसली कोई भी पॉजिटिव संख्या है वो 0 से बड़ा ही है। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से छोटी होती है, यह भी हम जानते हैं पहले से। तीसरा पॉइंट है प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। यह भी बहुतों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो चलिए देखते हैं। एक उदाहरण लिख रहे हैं यहाँ पे, -7 और 6 इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है? इन दोनों में बड़ी संख्या है 6 जो है वो है बड़ी संख्या है। एक उदाहरण से समझते हैं कि परिमेय संख्याओं का तुलना कैसे किया जाता है। उदाहरण है 3/-4 और -5/6 में से कौन सी संख्या बड़ी है? हमें बताना है कि दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। कैसे होता है? पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि पहली संख्या क्या है। पहली संख्या है 3/-4। देखिए यहाँ पे हर में निगेटिव है तो हमें हर में निगेटिव नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ऊपर और नीचे दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लिखने का तरीका होता है, ये हो जाएगा -3/4। दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या दिया हुआ है -5/6। अब हमें बताना है कि -3/4 और -5/6 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम लोग कैसे बता पाएंगे? पहले हम दोनों के हर का एलसीएम निकालेंगे, यानी 4 और 6 का लॉसअप। आई होप बहुतों को पहले से आता होगा लॉसअप, और जिन बच्चों को नहीं आता है वो इधर देखिए। 4 और 6 दोनों जो है 2 के टेबल में आता है। 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अब जो दोनों संख्या है किसी से नहीं करते वाले, ये दोनों अभाज्य संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, यानी 4 और 6 का लॉसअप 12 आएगा। अब हमें क्या करना है? -3/4 पहली संख्या हमारा था -3/4, और यहाँ 4 को 12 कैसे कर सकते हैं? -3/4 4 के टेबल में 12 का बनता है 3 भाग में, हम क्या किए? 3 से भाग दिए और 3 से गुणा। तो -3 × 3 -9
एंड 4 3 12। अब दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या -5/6। तो हमें पता है कि 6 के टेबल में 12 कब आता है, 2 टाइम्स में। हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अब देखिए कंडीशन क्या है, दोनों का हर समान है। जब हर समान हो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं जिसका अंश बड़ा उसका ओवरऑल वैल्यू भी बड़ा होता है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, -9 और -10 में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली -9 और -10 में -9 बड़ा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं अतः -3/4 जो है वो -5/6 से बड़ा है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है परिमेय संख्या का मानक रूप। एक परिमेय संख्या मानक रूप में व्यक्त की जाती है यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई सार गुणनखंड ना हो। सार गुणनखंड ना हो यानी दोनों में अंश और हर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे देखें, अगर मैं लिखा हूं यहाँ पे -3/4, तो हम लोग को ये पता है कि 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है। और कंडीशन क्या है कि हर जो है वो धनात्मक होना चाहिए, अंश ऋणात्मक हो सकता है, अंश ऋणात्मक या धनात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन हर धनात्मक होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 8/5 या फिर 9/4, और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, 17/4, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसका। कंडीशन ध्यान रखिएगा, हर पॉजिटिव होना चाहिए और अंश और हर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। चलिए एक उदाहरण की मदद से समझते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को मानक रूप में कैसे व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पे 2 एग्जांपल है, एक है 36/-24, दूसरा है -9/12। दोनों को सॉल्व करते हैं एक एक करके और देखते हैं कि मानक रूप में कैसे लिख सकते हैं। पहला संख्या है परिमेय संख्या 36/-24। यहाँ पे कंडीशन क्या है देखिए, अंश जो है पॉजिटिव और हर निगेटिव। और हमने अभी इसका डेफिनेशन देखा था, उसमें क्या लिखा था कि हर निगेटिव नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे हर निगेटिव दिया हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस हर को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो हर को पॉजिटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं 36/-24। अब हम क्या करेंगे, अंश और हर को दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 36 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -36, और -24 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24। बस हम लोग को पता होना चाहिए कि कभी दो निगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव होता है। आगे देखिए, ये हो गया -36/24। अब इसको हमें लिखना है मानक रूप। मानक रूप में कैसे लिखा जा सकता है, हमें ये देखना है कि -36 और 24 किसके टेबल में आता है। ऑब्वियसली 2 के टेबल में आता है। हम लोग पहले 2 से काटेंगे, 8×36 and 12×24। फिर हम 18 को 2 से काटेंगे, 9 आएगा। और अगर हम 12 को 2 से काटेंगे तो 6 आएगा। फिर 9 और 6 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। तो 3 से जब 9 को काटेंगे आएगा 3, और 3 2 जा 6, यानी इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा वो आएगा -3/2। 36/-24 का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप होगा वो -3/2। अगला सवाल देखते हैं, -9/-12 को सॉल्व करते हैं। इसमें अंश और हर दोनों निगेटिव है। दोनों ही निगेटिव है तो हमको दोनों को पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा। दोनों को चेंज नहीं भी करने से चलेगा, लेकिन हर को करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, और -12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
12। अब हमें ये देखना है कि दोनों किसके टेबल में आता है। 9 और 12 जो है वो 3 के टेबल में आते हैं। 3 3 9 एंड 3 4 12। और 3 और 4 जो है किसी के भी टेबल में नहीं आता, इसीलिए -9 बाई -12 का मानक रूप होगा 3/4। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना। एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 3 दिया हुआ है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकालें। क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन है 1/3 और 3/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का तरीका है कि पहले दोनों के हर को बराबर करना है। फर्स्ट स्टेप ये है कि 1/3 और 3/5 के हर को बराबर करना है। हर को कैसे बराबर करेंगे? 3 और 5 दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। तो सेकंड स्टेप है 3 और 5 का लॉस को कैसे निकालते हैं? हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फिर भी हम बता देते हैं एक बार। 3 और 5 जो किसी के भी टेबल में नहीं होता है, इसका लॉस ऑफ सिंपल क्या हो जाएगा? 3 × 5 यानी 15। तो 3 और 5 का लॉस आएगा 15। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? अब 1/3 को 1/3 में जो 3 का हर है उसको हमें 15 करना है। 15 कैसे करेंगे? 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 5 से मल्टीप्लाई। अगर हम लोग ऊपर और नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 5 = 5 और 3 × 5 is 15। सेकेंड 3/5 को भी क्या करेंगे? हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9 एंड 5 3 15। अब देखिए दोनों का हर बराबर हो जाएगा 15 और 15। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है? दोनों के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो ऐसे दोनों के बीच कितने परिमेय संख्या होगी? 6/15, 7/15, 8/15। 1/3 पहले हम ये देखते कि 5/15 और 9/15 के बीच कितने परिमेय संख्या है। तो एक पहला संख्या क्या जो 5/15 जो कि 6/15 से छोटा होगा और 6/15 बीच में लाइट चला गया था। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं 5/15 और 9/15 के बीच कितनी परिमेय संख्या है। पहला हो जाएगा 5/15, दूसरा 6/15, तीसरा 7/15, चौथा 8/15 और लास्ट 9/15। हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा? देखिए 1/3 2/5 7/15 8/15 9 और 15 में क्या कॉमन होता है? 3 कॉमन होता है। 3 के टेबल में 9 का होता है 3 टाइम्स में और 15 आता है 5 टाइम्स में। हमें लिखना क्या है? 1/3 और 3/5 के बीच की परिमेय संख्या है, यानी पहला संख्या यानी 1/3 और 3/5 को काउंट नहीं करेंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः 1/3 और 3/5 के बीच
की परिमेय संख्याएं निम्न है। क्या क्या है? पहला होगा 2/5, दूसरा होगा 7/15 और तीसरा होगा 8/15। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? -2 और -1 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। पहला हम क्या करेंगे? पहले दोनों के हर को बराबर करेंगे। -2 और -1 के हर को बराबर करेंगे। देखिए, कभी भी अगर बोला जाए कि 3 परिमेय संख्याएं निकालिए, 4 परिमेय संख्या निकालिए, तो करेंगे जितनी भी संख्या निकालने दिया जाए उससे एक बड़ा संख्या लीजिए। मैं अगर यहाँ पे 3 बोला है, 3 परिमेय संख्या, हम यहाँ 4 से गुना 4 से भाग देंगे। -2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा। अब नीचे कुछ नहीं है, 5 से 1 × 4 4 हो जाएगा। सेम -1 को भी 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, -4/4 -1 × 4 -4 हो जाएगा और 1 × 4 4। अब हम ये देखना है कि -8/4 और -4/4 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? देखिए, -8/4 से बड़ा वैल्यू होगा -7/4, -7/4 से बड़ा वैल्यू -6/4, इससे बड़ा वैल्यू -5/4 और लास्ट में -4/4। अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे -8/4 क्या आएगा? सॉल्व करके -1/2 -2/1 -7/4 -3/2 -5/4 and -1/1। हमें निकालना क्या है? -2 और -1 के बीच 3 परिमेय संख्या है। लिखेंगे -2 और -1 के बीच 3 परिमेय संख्या है। निम्न है। क्या क्या है? -7/4 -3/2 और -5/4। उदाहरण नंबर 4 देखिए। उदाहरण नंबर 4, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा है डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या बड़ा है, कौन सी संख्या छोटा है। इसके लिए क्या करेंगे? सबका एलसीएम निकालेंगे। 5/8 7/12 -5/3 और -1/3। यहाँ पे 8, 12, 16 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। हम लिखेंगे 8, 12, 16 और 3 का लॉस
आई होप सबको ऐसे निकालने आता है, जिसको नहीं आता है फिर से देखिए 3 सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 का 3 ही रहेगा। 2 4 8, 2 3 12, 2 8 16, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 4, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 3 1 3 2। अब 2 के टेबल से 3 नहीं कटने वाला है, फिर हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 3, 3 1 का 1, 3 1 3, 2 का 2। यानी हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 24 and 24 into 48। यानी 8 12 16 और 3 का 948 है। इसके बाद क्या करेंगे हम 5/8 में 8 को 48 में चेंज करना है, यानी हर को 48 में बदलना है। तो हम 8 को किससे गुना करेंगे, 8 को गुना करेंगे 6 से। ऑब्वियसली अगर नीचे 6 लिखा है तो सभी 6 लिखेंगे। 5 6 30 and 8 6 48। दूसरा है 7 by 12, 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ऊपर भी 4 लिखेंगे। 7 4 28 and 12 4 48। उसके बाद -5 by 16, 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -5 into 3 -15 and 16 into 3 48। उसके बाद फिर -1/3, हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 48 हो जाए। 3 into 16, -1 into 16 is -16 and 3 into 16 is 48। हम यहाँ पे सबका हर बराबर कर चुके हैं। 30/48, 28/48, -15/48, -16/48। अब इसको हमें लिखना है घटते क्रम में। घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, पहले बड़ा संख्या को लिखेंगे फिर छोटा संख्या को लिखेंगे। तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 30/48, उससे छोटी संख्या 28/48। अब -15/48 और -16/48 दोनों का हर बराबर है। जब हर बराबर हो उस कंडीशन में हम लोग अंश को लेते हैं। अगर अंश बड़ा तो ओवरऑल वैल्यू बड़ा, और -15 जो होता है वो -16 से बड़ा होता है। अब हम इसको फिर से वही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, 5/8 greater than 7/12 greater than -5/16 and greater than -1/3। तो ये है इसका डिसेंडिंग ऑर्डर।